हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो गाइस देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें उन्हीं डार्क एनर्जी से घिरे हुए डीमंस को दिखाया जाता है, मतलब कि उन डेड पर्सन को, जो कि वहाँ पे एक एल्डर के सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था और वो अपने पूरे पावर का यूज करते हुए उस एल्डर के सोल को निकालने लगता है। हम देखते वो एल्डर, वो बंदा खुद को बचाने की तो पूरी कोशिश कर रहा था, बट क्या करे, यहाँ पे ये डार्क एनर्जी से घिरे हुए डीमंस बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। हम देखते वो डीमन अपने पावर का यूज करते हुए उस एल्डर के सोल को पूरी तरीके से निकाल लेता है, इवन कि उसे एब्जॉर्ब करने लगा था। जिसके बाद में हम देखते वो डीमन उन डिवाइन सोर्ड को पकड़ते हुए आगे की तरफ आता है और हम देखते दूसरा भी ऐसा ही करते हैं और वो दोनों डीमन चैनसाओ और चैनसाओ के साथ ही एंड उन दूसरे लोगों के पास में आ गए थे। दोनों के हाथ में डिवाइन सोर्ड थे। अब उन डीमंस को देखकर दूसरी तरफ सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या चीज है। हम देखते तभी वहाँ पे चैनसाओ उन्हें ध्यान से देख रहा था, जहाँ पे वो कहने लगता है ये तो मरे हुए इंसान है। ऐसा लग रहा है कि मरे हुए इंसान के एनर्जी को, उनके बॉडी को किसी डार्क एनर्जी ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। मतलब कि ये लोग यहाँ पे मरे हुए पर्सन से जो कि ऐसे रूप में फिर से जिंदा हो गए। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे लोग बहुत ज्यादा शौक पड़ गए थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है ये लोग वो पावरफुल पर्सन थे जो कि गुयू रिलम में हजारों सालों पहले आए थे, बट ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते दूसरा बंदा भी कहने लगता है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग तो 10,000 साल से भी पहले मर चुके थे। आखिरकार ये लोग कैसे जिंदा है अभी तक, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शौक पड़ गए थे। वो लोग कहने लगते हैं ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ हम एल्डर ए को देखते जहाँ पे वो देख रहे थे कि ये दोनों डीमन उनके लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर एल्डर ए वापस से आ गए थे पीछे और वो कहने लगते हैं सब लोग यहाँ पे शांति से रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, क्योंकि इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे मरे हुए इंसान है जिनके ऊपर डार्क एनर्जी ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब वो ये सब कुछ कह ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है प्लीज हमारे एल्डर को भी बचा लो, क्योंकि एल्डर वी और दूसरे एल्डर अभी भी उन दोनों डीमन के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब उनकी बातें सुन के वो लोग जैसे आगे देखते हम देखते अभी भी वहाँ पे एल्डर वी और दूसरा एल्डर अभी भी वहाँ पे फंसे हुए थे। उन दोनों के हाथ उन सोड में पूरी तरीके से चिपके हुए थे और हम देखते वहाँ पे दोनों डीमन ने इवन कि उनके सोल को भी एब्जॉर्ब कर लिया था आधा से ज्यादा। ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है अगर यहाँ पे तुम लोग उन दोनों को बचाना भी चाहते हो फिर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम लोग उन्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि उन दोनों के आधे से ज्यादा सोल को इन दोनों डीमंस पपेट ने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर यहाँ पे उन्हें बचा भी लिया फिर भी मुझे नहीं लगता वो दोनों जिंदा रहेंगे। अब चांसाओ की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर ये कहने लगते हैं यंग मास्टर चांसाओ क्या आप यहाँ पे मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो तरीका होगा जिसकी वजह से हम इन्हें बचा सकते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है एल्डर ये की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप इन सब पपेट्स इन डीमंस के बारे में पहले से ही जानते हो। अब ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते एकदम से वहाँ पे एल्डर ये थोड़ा सा घबरा गया था, बट वो कंट्रोल करते हुए कहने लगता है यंग मास्टर चांसाओ क्या आप यहाँ पे मजाक कर रहे हो, भला मैं इन्हें कैसे जान सकता हूँ, मैं तो इस जगह पे पहली बार आ रहा हूँ। अब एल्डर ये की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है इसका मतलब यहाँ पे एल्डर ये तो बहुत ही ज्यादा लकी है, सच में सोच में पड़ गया मैं, आखिरकार इन दोनों एल्डर की तरह आप भी उन सोर्ड से डायरेक्टली अटैच क्यों नहीं हुए, क्योंकि जैसे उन दोनों एल्डर ने उन डिवाइन सोर्ड को पकड़ा था उनका हाथ वहाँ पे अटैच हो गया था। बट ऐसा लग रहा है कि एल्डर ये बहुत ही ज्यादा लकी है जिसकी वजह से एल्डर ये यहाँ पे बच गए। अब चांसाओ की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरे लोग एल्डर ये की तरफ देख रहे थे, बट हम देखते वहाँ पे एल्डर ये कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है चांसाओ यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं। आखिरकार यंग मास्टर चांसाओ कहना क्या चाहते हैं, बट हम देखते वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, जरा मैं भी तो देखूं आखिरकार ये डीमंस ये पपेट्स कहाँ से आए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसाओ पावरफुल स्लैश अटैक मारता है जो कि एल्डर ए के सामने से जाता है और हम देखते वो अटैक डायरेक्टली उस डीमन को लग जाता है, बट वो लोग देखते हैं कि वो डीमन तो खुद को फिर से रिकवर कर रहा था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे रुयो कहने लगती है चांसाओ हमें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, और हम देखते वो दरवाजे की तरफ देखने लगी थी तभी वो दरवाजा बंद होने लगता है। इसको देखकर रुयो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट हम देखते वो खुद पीछे हो गई थी और उस दरवाजे में एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। अब उस फॉर्मेशन को देखकर चेंसी, रुयो और क्विंसू वो तीनों उसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, अपने पाव का यूज कर रहे थे, जिनको देखकर चांसाओ कहने लगता है ऐसा मत करो,
क्योंकि ये फॉरबिडन फॉर्मेशन है जिसकी वजह से इन्हें ब्रेक कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। अब इन सब बातों को सुन के रुयु कहने लगती है, तुम यहाँ पे इतने ज्यादा शांत कैसे हो। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे चांसो कहने लगता है, क्विंसू चेंसी इन पपेट्स को देखकर तुम लोगों को कुछ फैमिलियर सा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई इन्हें ऑर्डर दे रहा है और विदाउट ऑर्डर ये लोग कुछ नहीं करते। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पीड में एल्डर के सामने से होकर उन पपेट्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है अपने सोर्ड से। और हम देखते वहाँ पे चांसो लगातार दो काले कपड़े वाले उन डीमंस के ऊपर अटैक कर रहा था। हम देखते वो दोनों डीमन भी वहाँ पे चांसो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, बट चांसो उन दोनों को पीछे कर देता है। जिसके बाद में चांसो वहाँ पे डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, दूसरा तुम्हारा है तो जाके उसे हैंडल करो। हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड भी ऐसा ही करता है, वो भी अपने सोर्ड को निकालते हुए मतलब कि अपने वेपन को निकालते हुए उन बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते डीमन लॉर्ड बहुत ही आसानी से उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वही पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते वो कहने लगता है, मैं भी तो देखो आखिरकार तुम्हारे अंदर कितनी यंग एनर्जी बची हुई है। इतना कहते हुए उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्लैश अटैक मारते हुए उसे नीचे कर देता, जिसकी वजह से हम देखते वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे लोग कहने लगते हैं, हमें भी यहाँ पे इसी अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए एल्डर वी को बचाना चाहिए और हमारे दूसरे एल्डर को भी। ये सब कुछ वो लोग बोल रहे थे, बट हम देखते वहाँ पे वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर वी और दूसरा एल्डर अपने एनर्जी को पूरी तरीके से निकालते हुए उन डार्क फोर्स से पूरी तरीके से बाहर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे चांसो और डीमन लॉर्ड ने दूर से डीमंस के ऊपर उन इंसानों के ऊपर अटैक किया था, उन पपेट के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी थोड़ी सी कमजोर हो गई थी और ये दोनों भी यहाँ पे इनके चंगुल से छूट पाए। अब हम देखते वो दोनों एल्डर भी दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए आगे की तरफ आने लगते हैं उन डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको देखकर वहाँ पे एल्डर ये भी कहने लगते हैं, सब लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करो। और हम देखते वो सब लोग अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिसको देखकर रुयु क्विंसू और चेंसी भी जाने लगी थी, बट हम देखते चांसो उन तीनों को रोक देता है और वो कहने लगता है, तुम लोग आगे मत बढ़ो क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ होने वाला है। हम देखते वहाँ पे तीनों एल्डर और दूसरे लोग मिलकर डायरेक्टली उन काले कपड़ों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, बट हम देखते एकदम से वो लोग स्माइल देते हुए चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते, मतलब कि एल्डर ये और वो दोनों एल्डर और वहाँ पे उन काले कपड़े वाले डीमन वो सब लोग मिलके वहाँ पे चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और इस सीन को देखकर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इनकी चाल थी और जितने भी यहाँ पे काले कपड़े वाले वो डीमन मतलब कि वो लोग हैं वो भी इनके ही साथ में है, मतलब कि ये सब कुछ प्री प्लान था। अब हम वहाँ पे देखते जहाँ पे वो सारे एल्डर मिलके स्लैश अटैक मारते, बट वहाँ क्विंसू रुयु वो सब लोग गुस्सा हो गए थे, बट हम देखते वो एल्डर्स वहाँ पे इविल स्माइल देने लगते। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।